श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है? राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। कितनी कम है? 20%। तो देखो बच्चों 20% कम है ना, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना। तो 5 से 1 कम है मतलब 4 है, तो हम कहेंगे साहब 5 से 1 कम है मतलब 4 है। 1 कम है ना, 1 कम है। अब ये पूछा उसने तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो भाई ये कितनी अधिक है? 1 अधिक है ना। किससे अधिक है? 4 से। 4 से मतलब श्याम के राम की आय से, है ना। तो 1 अधिक है, किससे अधिक है? 4 से, और गुणा 100 कर दिया हमने भी। 4 से हमने काटा, कितनी बार कटेगा? 25 बार। दैट मीन्स 25%। कितना आएगा बच्चों? 25%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? पहले क्या करा उन्होंने? चीनी का मूल्य बढ़ाया, उसके बाद में फिर घटा दिया। पहले बढ़ा दिया और फिर बाद में घटा दिया। तो देखो पहले 20% घटा बढ़ा रहे हैं, तो 20% क्या करते हैं उन्होंने भी बढ़ा दिया, है ना। उसके बाद में 20% क्या कर दिया उन्होंने? घटा दिया। तो 20% क्या करते हैं भी? घटा रहे हैं। फाइनली पूछा है कि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है या वृद्धि हुई है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं बहुत बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कितने परसेंट वृद्धि फिर कमी, या पहले कमी फिर बाद में वृद्धि, कैसे करते हैं क्वेश्चन को? इस करने के कई सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताऊं ये वाला। अगर ऐसा दे रखा हो तो इसको फॉर्मूला लगा दें आप ये वाला कि भाई a + b + ab/100, है ना। a + b + ab/100। a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -20, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -20 लगा दिया मैंने फॉर्मूला भाई। तो 20 - 20 है ना भाई, और माइनस का 20 × 20/100। माइनस क्यों है बच्चों? क्योंकि b हमारा माइनस का ना, इसलिए 20 से 20 कट गया, 2 जीरो आपके कट गए, है ना। तो कितना है कुल मिला के? 4%। 4% की क्या होगी बच्चों? कमी, क्योंकि ये माइनस का साइन आया ना, तो माइनस का 4%, दैट मीन्स 4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में क्या रखा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 2। जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने % मत मिले? देखो कह रखा है चुनाव है, उसमें 5% ने अपना मत डाले ही नहीं, वोट ही नहीं दिया। सफल उम्मीदवार को 50% मत मिले। अब देखो अगर टोटल 100% है, कितना है बच्चों? टोटल अगर 100% है, उस 100% में से 5% ने मत डाले ही नहीं, तो डाले कितनों ने? 95% ने मत डाले अपने, है ना। 95% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, और जो विजयी रहा उसको 50% मत मिले। 50% मत मिलने का मतलब यह है कि इस टोटल में से 50% मिले, और जब 50% उसको मिल जाएंगे बंदे को, जीतने वाले को, है ना। चूंकि 95% पड़े भी, 50 उसको मिल गए, तो बचेंगे कितने? 45%। तो 45% किसको मिलेंगे? जो हार गया है उसको मिलेंगे 45%। तो उसने क्या पूछा है? 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। अब विजयी कितने पे होगा भाई? ये 50%, 45%, दैट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ? 5% का। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा 5% है उसकी वैल्यू कितनी है? 2000। 5 से मैंने कट किया अभी, 5 चौक 20, कितना आया? 400। तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी है? 400। 1% की वैल्यू कितनी है? 400। जब 1% की वैल्यू 400 की, तो उसने क्या पूछा? पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? कितने मत मिले पराजित उम्मीदवार को? 45%। 1% की वैल्यू 400, 45 की निकाल लीजिए भाई। तो क्या कर देंगे हम? 45 × 400 कितना हो गया बच्चों? ये 90, 100 मतलब 18, ये हो गया आपका 18,000। ठीक है, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 18,000 है वैसे गुणा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक बताना कितना होगा भाई? देखें, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। कितने? 45% मतलब उत्तीर्ण होने के लिए। पासिंग मार्क है, ये पासिंग परसेंटेज है।
राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। अब एक बताओ, 60% से अगर वो अनुत्तीर्ण हुआ है तो 60% से अनुत्तीर्ण हो गया वो, सॉरी गलत कर दिया, एक सेकंड बच्चों, देखिए भाई 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। पासिंग मार्क कितना भी 45%, 45% क्या है बच्चों, पासिंग मार्क। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तो 30% उसको मिले अंक, लेकिन वो 60 अंकों से फेल हो गया, तो उसको अगर 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, दैट मीन्स पासिंग परसेंट के इक्वल हो जाता। तो ये पासिंग परसेंट के इक्वल होगा, ठीक है। 30% पहुंचेगा इधर राइट हैंड में, घट जाएगा 45 में से, कितना बचेगा 15, मतलब 15% है ना। 15% की वैल्यू कितनी होगी 60, 15 से मैंने काटा कितनी बार, 4 बार, तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू है हमारी 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 100% की वैल्यू होगी 400, कितनी होगी 100% की वैल्यू 400 होगी। तो हम कहेंगे पूर्णांक कितना है भाई, 400 का पूर्णांक है, बस यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए सॉरी 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम अंक बताने हमें उत्तीर्ण होने के लिए कितने। जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही हमें इसको करना भी, देखें ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले चाहे तो क्वेश्चन का। देखो परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई सीता, तो हम देखें भी 30% अंक उसके आए लेकिन वो फेल हो गई। पास होने के लिए अगर उसको 50 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाती, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे राम ने 40% अंक प्राप्त किए लेकिन उसके 20 अंक अधिक आए हैं पासिंग मार्क्स से, तो हम कहेंगे भी 40% मार्क उसके आए हैं, अगर उसके 20 नंबर ये वाले ना होते, कौन से वाले, ये वाले ना होते, तो वो बिल्कुल पासिंग होता नहीं, मतलब पासिंग परसेंट होता उसका केवल। तो हमने ये पासिंग परसेंट दोनों इक्वल रख दिए, ठीक है बच्चों, पासिंग परसेंट बराबर पासिंग परसेंट। अब ये 40%, ये 30% इधर पहुंचेगा ये राइट हैंड में, तो घट जाएगा 40 में से 30 का कितना बचेगा 10%, तो ये हमारा 10%, ठीक है। अब ये 20 पहुंचेगा इधर लेफ्ट हैंड में, तो 20 और 50 कितने हो गए 70, कितना हो गया बच्चों 70, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 7, तो हम कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 700, कितनी होगी 100% की वैल्यू 700, मतलब इसका पूर्णांक कितना होगा 700। लेकिन उसने क्या पूछा, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम अंक अगर 30% निकाल दे 700 का, उसमें 50 जोड़ दें, या ऐसे कर ले कि 700 का 40% निकाल दे, उसमें से 20 कम कर दे, क्या आ जाएगा वो पासिंग परसेंट, ठीक है। तो हमने किया भाई 700 का हमने निकाल दिया 30%, निकल जाएगा सिंपल से बच्चों, 2 जीरो कट गए है ना, तो कितना होगा 7 के 21, कितना गया बच्चों 210, 210 में 50 और प्लस कर दिया तो कितना बन जाएगा 260, कितना बन जाएगा बच्चों 260, तो 260 देखते हैं 260 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है अपना लास्ट, ऑप्शन ये वाला है, ऑप्शन आपका डी है ना, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये होगा अपना भी आंसर, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या रखा है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, आधार में वृद्धि कर रहे हैं केवल हम, क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हो रही है, तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी होगी। भाई ऊंचाई में कमी तो हो ही जाएगी क्योंकि क्षेत्रफल तो हमारा ऐसे का ऐसे ही है जैसा था पहले। तो देखिए भाई आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब उसने कहा कि 10% की वृद्धि कर रहे हैं किसमें, बेस में, किसमें बेस में। आपको पता 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 1/10 फ्रैक्शन हो गया, तो 10 से 1 की वृद्धि कितना हो गया बच्चों 10 से 11 हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसका जो बेस था ना 10 था लेकिन अब कितना हो गया 11 हो गया। तो क्षेत्रफल हमारा क्या था बराबर था। अब देखिए बात करते हैं क्षेत्रफल बराबर रख लिया 1/2
बेस पहले कितना था, पहले 10 था, कितना था बच्चों, 10 बेस था। उसकी हाइट मैंने मान ली स्टार्टिंग में h1, सही है। फिर वो कह रहा है उसका जो क्षेत्रफल बराबर रह रहा है, तो हम क्षेत्रफल बराबर रख रहे हैं 1/2, बेस अब कितना बनना है हमारा 11, एक बढ़ गया नहीं, 1%, मतलब 10% बढ़ा, तो 10 से 11 हो जाएगा। अब नई वाली जो हाइट है वो मैंने मान ली h2 है, ठीक है भाई, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और ये 10 पहुँचे 11 के नीचे हम कहेंगे h1 और h2 कितना हो गया, h1 h2 11/10 हो गया, कितना हो गया बच्चों 11/10। तो उसने हमसे क्या पूछा, ऊंचाई में कितने % की कमी होगी, तो ऊंचाई पहले कितनी 11 थी, अब कितनी हो गई, नई वाली 10 हो गई, हाइट कम करनी पड़ गई है, तो कितनी हो गई, 1 कम कर दी हमने, कितने से कम करी है, 11 से, और गुणा हो जाएगा बच्चों कितना 100, मतलब कितना हो गया 100/11, तो 11 से भाग करेंगे कितना, 11×99, तो 9 सही 1/11, और 9 सही 1/11 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। वर्ग की भुजा घटा रहे हैं 20%, उसके क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं कमी। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने लास्ट टाइम करा। देखो 20% कम किया, क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा को 2 बार काउंट करते हैं बिल्कुल सेम वे में, तो 20% घटा रहे हैं, है ना, 20% घटा रहे हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं सिंपली कि भाई a + b + ab/100, चाहे इससे कर लो और चाहे अपना कोई सा मेथड लगा दो, फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, कोई से भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 20% घटा रहे हैं अभी हम, तो क्या किया हमने भी 20 + 20 और -20 × 20 ऐसे लिख लिया मैंने, चलो और 20 कितना होगा बच्चों 40 माइनस कितना हो गया, 2 जीरो कट जाएंगे वाले भी, तो कितना आएगा 36, कितना आ गया बच्चों ये 36% आ गया। तो इसका क्षेत्रफल 36% क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा भी आपका राइट आंसर 36%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी। आयत की लंबाई हमने 10% बढ़ाई और चौड़ाई हमने 20% कम की, क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो रही है, ये बताना हमें भी। तो देखो सिंपल, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला कि a + b + ab/100, इससे हो जाएगा सिंपल सा, है ना। चलो करते हैं भी हम, a की वैल्यू कितनी 10, b की वैल्यू कितनी 20, + 10 × 20 और अपॉन 100, है ना। तो 2 जीरो हमने काट लिए भी, कितना आएगा 2, और 10 और 2 कितना हो गया 30, और 2 कितना हो गया बच्चों 32%, कितना हुआ ये 32%। तो आयत की लंबाई में हमने वृद्धि की थी, चौड़ाई में हमने क्या किया कमी, तो बच्चों हमने वृद्धि, अगर वृद्धि होती तो हम ये लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है चौड़ाई में क्या हो रही है बच्चों कमी हो रही, तो हमें क्या लेना है, ये वाली वैल्यू माइनस लेनी है, क्या लेनी है हमें माइनस। तो क्या करेंगे हम सिंपल, इसको मैं कह सकता हूँ भाई 10 - 20, है ना, क्योंकि हमने लंबाई बढ़ाई है, चौड़ाई में कि हम कम की है, और माइनस का कितना हो गया बच्चों -10 × 20 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो हमने काट लिए वाले, कट गए 2 जीरो, सही है। अब ये कितना है बच्चों 20 में 10 है, कितने बचेंगे 10 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 10, और ये कितना है बच्चों हमारा माइनस का 2, 10 और 2 कितना हो गया 12। अब माइनस का साइन किसको इंडिकेट करता है बच्चों, कम होने को, तो 12% की क्या हो जाएगी कमी, किसमें क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, देखो 12% कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा भी आंसर 12%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें भी, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं, और यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या बतानी कितनी होगी। तो देखो भाई शहर में 60% हिंदू, 15% मुस्लिम, है ना, और शेष ईसाई हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर टोटल जनसंख्या 100% होगी, 100% में से 60% हिंदुइज्म, 15% मुस्लिम और शेष क्या है ईसाई हैं, तो 60 और 15 कितना हो गया बच्चों 75,
तो ईसाई कितने बचेंगे बच्चों? 25% बचेंगे। कितने होंगे? 25%। उसने कहा कि मुसलमान की संख्या कितनी? 3000, तो ये कितना परसेंट है हमारा? 15%। तो हम कहेंगे कि सर 15% की जो वैल्यू है वो 3000 के बराबर होगी। सही है, 15 से मैंने कट किया, अभी 15 दूनी 30, कितना आएगा? 200। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 200। 1% की वैल्यू 200, तो उसने क्या पूछा? ईसाइयों की संख्या पूछी है। ईसाई कितने? 25%। तो 25% की वैल्यू निकाल देंगे भी हम। कैसे निकलेगा? 25 गुणा 200 करके, है ना। 25 दूनी 50, कितना आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा ये 5000। क्या आ गया? 5000 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बच्चों होमवर्क में, और आप अपने इसका लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है दिनेश अपनी आय का, अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग दें, और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इन वीडियो को भेजें, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच पाए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है, खास ज़रूरत है, ठीक है। तो बच्चों देखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जय हिंद, जय भारत।